तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, सबका नाम देव है। नाम देव केवल एक जाति, एक राशि, एक भाषा के लोगों के लिए नहीं है, एक प्रांत के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इस सच्चाई के साथ आज इस दिन जो संत नामदेव जयंती मनाई, उस उपलक्ष्य में कुछ बातें सुन लें, समझ लें और नाम की महिमा जल्द से जल्द अंतर मन तक जान लें। अगर आपके कर्म फल की इच्छा से मुक्त हुए हैं तो आपका नाम देव है। अगर आपका संग ज्ञान देव से हो रहा है तो आपका नाम देव है। अगर आपकी सुबह नाम से शुरू होती है तो आपका नाम देव है। हर एक का नाम देव है। आज के संदेश का नाम संत नामदेव है। भक्त जिस तरीके से नाम स्मरण करता है, एक इंसान भी नाम स्मरण करता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है, विट्ठल रखा है, तो वो नाम स्मरण कर रहा है। मगर क्या लगता है उसको कौन सा लाभ मिल रहा है? क्या वो अपने होने के एहसास पर पहुंच रहा है? उसे तो उसकी खबर भी नहीं है कि शरीर के पार मेरे होने का एहसास, जो मैं हूं ना कि शरीर हूं, इसके लिए नाम नियुक्त किया गया कि ये नाम ईश्वर का नाम। मगर जिसने जान लिया, वो नाम जब दोहराएगा, किस भाव से दोहराएगा, किस लाइकिंग से दोहराएगा, नाम कोई भी हो, उसके पीछे उसका भाव क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्त नाम रखेगा अनुभव का, तो उस नाम की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। भव सागर पार करने की शक्ति है नाम। नाम जो आप सुन रहे हो, नामदेव का, ये नाम में क्या शक्ति है? नामदेव ने जो नाम दोहराया, उसकी पावर क्या थी? आज आप संत नामदेव का नाम दोहराते हैं तो किस अदब से, किस आदर से पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने जो नाम स्मरण किया, उस नाम के प्रति उनके अंदर क्या श्रद्धा होगी, पहली घटना क्या हुई होगी जिसके बाद ये हुआ होगा। आपके जीवन में पहली घटना क्या है और आज आपकी क्या स्थिति है, और आज के बाद क्या ऐसे अंदर हो जिससे आपकी सोच में परिवर्तन आ जाए। आज जिस समाज में आप रह रहे हो, आज आप जिस शहर में रह रहे हो, आज आप जिस गांव में रह रहे हो, आज सब बदल गया है। आज जिस तरीके से लोग मोबाइल युग में जी रहे हैं, उसमें अपने मन को बाहर निकालकर नाम पर लगाना और नाम से स्व अनुभव पर पहुंचना, ये कैसी कसरत है,
ये बिना प्यास के, बिना प्रेम के, बिना भक्ति के संभव नहीं है। क्योंकि लोग लगातार आपको बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वही तुम करो, हम जो गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर वही तुम खेलो, हम इकट्ठे खेलेंगे, अब तुम कहीं पर भी बैठो हम इकट्ठे खेलेंगे। आज जो चैलेंज है लोगों के सामने, आपको समझना है कि क्या नाम सिमरन का महत्व है ये मुझ तक पहुंचा है क्या? असली बात मिसिंग है ना। तो लोग सिर्फ यहाँ तक ही कि ईश्वर का नाम लेना है, फायदे होते हैं, मगर तेज लाभ जिनको लेना है, जिसके लिए नाम था, उनके लिए तो ये बातें समझना अति आवश्यक हैं। और जुबान को नाम की हैबिट डालकर स्टेबलाइजेशन का काम कैसे करना है ये उनको समझना है। और जो पहली घटना हुई जिसमें उनके पिताजी बाहर जा रहे थे, नामा को कहा कि जाकर आप ये करके आओ। नामदेव को ये मालूम नहीं था कि ईश्वर को खिलाना यानी ऐसा बोलना रहता है कि जाके ईश्वर को खिलाओ फिर बाकी सब खाओ। खाता नहीं है ईश्वर। उनको ये मालूम नहीं था कि लोग खिलाते हैं और ईश्वर खाता नहीं है, और अगर सचमुच खाए तो उनको यकीन आने वाला नहीं है। देखो कई बार बातें मालूम नहीं होती है ना, तो कुछ मिरेकल्स होते। तो वो गया मंदिर में, विट्ठल के सामने बैठा और रखा सामने दूध भात जो भी लाया था रखा, और कहा विट्ठल आज पिताजी नहीं आए हैं तो आप खाओ। और बैठ गया और देख रहा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहा क्यों नहीं खा रहे? तो शायद मैं देख रहा हूँ इसलिए नहीं खा रहे, तो मैं आंखें बंद करता हूँ। आंखें बंद करके बैठे, थोड़ी देर के बाद आंख खुलकर देखा, वैसा का वैसा ही। कहानी में क्या कहा जाएगा, फिर विट्ठल पसीज गया, वो आया और उसने खाना खा लिया और वो बहुत खुश हो गया और घर आया और बताया माँ को, खा लिया विट्ठल ने। माँ को विश्वास ही नहीं आया। अगले दिन वो लेकर गई, मुझे भी दिखाओ खाते हुए। फिर उनको भी दर्शन दे दिया विट्ठल ने, उन्होंने भी देखा। तो ऐसी कहानियाँ चलती है और लोग ये कहानियों को कहानी समझकर भूल जाते हैं। मगर एक्चुअली क्या हुआ होगा उसकी गहराई में जाएंगे आप कि नामदेव बैठे हैं और ध्यान में क्या होता है, ध्यान में समाधि कैसे आती है। क्योंकि उसने कहा कि शायद मेरे प्रेजेंस से विट्ठल खफा हो रहे हैं, तो मुझे मेरा प्रेजेंस शांत रखना है। चुपचाप में मैं जितना जिद कर रहा हूँ उतना ही वे खाने से आनाकानी कर रहे हैं, तो मैं अपनी जिद छोड़ता हूँ, चुपचाप बैठता हूँ। नामदेव इतना छोटा था कि अंदर ज़्यादा कचरा भरा हुआ भी नहीं था। आज के इंसान को ध्यान में बहुत कुछ पास्ट में हो चुका है, वो सब आते रहता है ना ऊपर, इसलिए बहुत खटपट रहती है। नामदेव कैसे मासूम भक्त है कि अंदर का भी शोर समझ में आ रहा है, ये अंदर से आया है, ये बाहर से आया है। और इसमें जो समाधि की अवस्था आ गई, वो अनुभव था पहला इनकाउंटर, पहला अनुभव जब वे उसमें खो गए। जब उनका कटोरा खाली हो गया, उनके अंदर का कटोरा दूध भात बाहर का कटोरा था, ये अंदर का कटोरा खाली हो गया। सभी आंख बंद करके मनन करें कि अगर आपको बिठा दिया जाए तब तक आंख नहीं खोलनी है जब तक कटोरा खाली नहीं होता, तो आप कैसे बैठेंगे? बिना हिले डुले, कम से कम बॉडी मूवमेंट। खुजलाने का मन करेगा, रुको, और बस कुछ होगा पता चलेगा। ये बाहर की आवाज़ है, ये अंदर की आवाज़ है, अभी असली आवाज़ आई नहीं है। और कोई भी प्रतिक्रिया करने को मन करे तो उसको कहो रुको। हाथ हिलाना चाहे रुको। जैसे कि नामदेव भी मूर्ति हो गया, जैसे विट्ठल वैसे नामदेव, दो मूर्तियां एक दूसरे के सामने। अपनी मूर्ति को देखो कैसे अडोल बैठी है। ईश्वर को भोग कैसे लगाना है,
नैवेद्य कैसे चढ़ाना है, उस अवस्था में बैठे हो आप, नामदेव की अवस्था में। आपकी तरफ से कोई शोर नहीं है, न अंदर न बाहर, केवल आईना बनकर आप बैठे हो। खाली स्थान पर ध्यान है, ध्यान खाली स्थान पर। प्यारे खोजियों, भक्ति सगुण से निर्गुण निराकार की तरफ जा रही है। एक एक कदम आप सीख रहे हैं नाम सिमरन। आपकी सुबह नाम से शुरू हो, सत्य नाम से शुरू हो, यानी सत्य के नाम से। जिस भी शब्द से आपको सत्य की याद, स्वबोध की याद आती है, वह नाम देव तुल्य है, वह नाम देव तुल्य है। नाम के साथ भाव क्या जागृत होता है, उसी का महत्व है। तेजम 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 कोहम तेजम। भव सागर पार करने के लिए प्रार्थना करें, नाम सिमरण करें, सच्चा नाम सिमरण करें। अज्ञान में भी लोग सिमरण करते हैं, मगर केवल लाभ होता है, तेज लाभ नहीं मिलता। हे परमात्मा, मुझे अपना नाम दान दो, आशीर्वाद दो। तुम्हारा सिमरण निरंतर चलता रहे। जुबान जब कहे जुबान, तब हुआ नाम गुणगान। वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर अपना नाम ले। नाम की ये महिमा है। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को आपका नाम, सत्य नाम मिले, जो हर भाषा का इंसान दोहरा सके, हर मजहब धर्म का इंसान दोहरा सके। नाम के बहाने लोग युद्ध न करें। यह नाम श्रेष्ठ है। इस अज्ञान में सभी खुद को, औरों को परेशान न करें। हे ईश्वर, ऐसी कृपा कर दो, सभी तोलू मन की बड़बड़ से मुक्त हो जाएं, उन्हें नाम में रस आने लगे। यह हो रहा है, यह हो चुका है। सभी भक्ति रस में डूब रहे हैं, शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं, प्रेम आनंद मौन में गुनगुना रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी को आनंद दे रही है। झगड़े, फसाद, हिंसा, बीमारियां, भुखमरी समाप्त हो रही है।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 15 से 20 नवंबर 2022। तो इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।